कपड़े के मूल्य में 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए 100% है, ठीक है। 25% कम हो गया, तो 25% कम हो गया तो ये कितना परसेंट हो गया सर? ये 75%, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि की गई। कपड़े के मूल्य 25% कम कर देने पर, यानी कि पहले 100 रुपया था, 100% था, अब कितना कर दिया? 75% कर दिया, 25% कम कर दिया। उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। अच्छा, यहाँ पे बिक्री की मात्रा में 20%, आपको पता होगा 10% का मान कितना होगा? 7.5, तो 20% का मान कितना होगा? 15। तो अगर इसमें अगर आप 15 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 90%। तो आपसे प्रश्न यह है कि तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 10% का ह्रास हो जाएगा, तो 10% का ह्रास। एक तरीका तो ये हुआ, और एक तरीका a + b + a/100 से हम लोग निकालेंगे। 25% कम कर दिया जाए, तो यहाँ पे आप 25% कम कर दीजिए और 20% बढ़ा दीजिए, माइनस 25 × 20/100, 2500 को 100, 4 × 20, तो यहाँ से आ जाएगा -5, और -5 बराबर -10%। तो पहला प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किसी संख्या को पहले 10% कम किया जाता है। संख्या 2 देखिए, किसी संख्या को 10% कम किया जाता है, तो 100% है, 10% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90% आ जाएगा। और परिणामी संख्या को पुनः यानी कि फिर से 20% कम किया जाए। अच्छा, 10% का मान कितना हुआ? 9, तो 20% का मान 18, तो इसमें फिर अगर आप 18 घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 72%, यानी 20% और घटाएंगे तो आएगा 72। तो बताइए, पहले था 100%, अब हो गया 72%, तो कितना परसेंट की कमी आई? तो 28% की कमी आई। एक तरीका ये हुआ, और एक तरीका a + b + a/100 से बना लेते हैं। -10 -20 प्लस -10 × -20/100, तो ये होगा -30 माइनस प्लस 2, कितना हो जाएगा? -28%, ठीक है। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान कितना होगा? देखिए, प्रश्न है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, 20% की कमी कर लीजिए, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, प्लस X% की वृद्धि हुई, तो उसके राजस्व में 60% की वृद्धि होती है। राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 60% की। a + b + ab/100 से हम लोग बना लेंगे। -20 प्लस x, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 20x/100 बराबर कितना हो जाएगा? 60 कटेगा, तो ये हो जाएगा x - x/5 बराबर, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 80, और 5x - x बराबर हो जाएगा 80, तो 4x/5 बराबर हो जाएगा 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 100%, तो आंसर हो जाएगा आपका C, 100%। प्रश्न संख्या 6% की कमी हुई, देखिए है 100%, 30% की कमी करेंगे तो हो जाएगा 70%, ठीक है। फिर 30% की वृद्धि हुई, अगर 30% की इसमें वृद्धि करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 10% का मान होगा 7, 20% का मान हो जाएगा 7 दूनी के 14, 30% का मान हो जाएगा 21, ठीक है। तो अगर इसमें हम 21 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 91%, ठीक है। तो पहले 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। अगर इसका 10% की अगर कमी करेंगे तो 9.1% का कमी होगा, तो 9.1% का मान कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा 9 10। इसमें अगर हम 9.1% की कमी कर देंगे तो वैल्यू आएगा आपका ये 9 हो जाएगा, और 81 ना 81.9%, 81.9%। तो पहले से कितना है? 100%, और घट के कितना हो गया? 81.9%। तो
आपसे प्रश्न है कि बताइए कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है, निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा। तो देख लीजिए कितना हो गया, लगभग 18.1%। 18.1% की क्या हो गया कमी। 18.1% की कमी, 1% की कमी, 18.1% की कमी, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 4। देखिएगा है 5 के लिए 2 देगा। 5 के 2, 5 का आंसर 2 दिए। कह रहा है किसी संख्या में 30% की कमी हुई, 100% है, इसमें 30% की कमी हो गया, यानी कितना परसेंट बच गया, 70% बच गया। फिर 30% की वृद्धि हुई, तो 30% अगर इसमें 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91%। फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई, अगर इसमें दोबारा 30% बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा 27, 27 कितना हो गया 27 कितना परसेंट, 30% की फिर वृद्धि हुई, तो 10% का मान हो गया 9.1, तो 9 3 27, 27.3, तो इसमें 27.3% की वृद्धि कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 7, 3, और ये हो जाएगा आपका वृद्धि कर रहा है ना, जुड़ी। फिर इसमें करें 30% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि के लिए 9 3 27, 27.3 की जोड़िए, 3 7 1 8 9 2 11, तो कितना है 118.3। ठीक है, यानी पहले से 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 118.3, यानी 18.3% की वृद्धि, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले तक 100, 30% की वृद्धि करेंगे तो 130% हो गया, परसेंट हटाइए 100 मानती है बनाते। फिर 30% की कमी की है, यानी 33 या 39 अगर इसमें काम करेंगे तो बचेगा वैल्यू 1, और ये बचेगा 9, 91 बचेगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, दोबारा 30% की कमी हुई, अब फिर इसमें दोबारा 30% की कमी की है, यानी 9 3 27, 27.3 की कमी फिर कीजिए, तो 27.3 की कमी करेंगे तो ये बचेगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 7 8 9 10 3, और ये हो जाएगा 5, 63.7%। अब ये बताइए कितना परसेंट की कमी हुई यहाँ से यहाँ तक, तो 0.3 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 और 6 70, यानी कि 36.3% की क्या हो गई कमी, 36.3% की कमी, आंसर हो जाएगा 2। सेकेंड मेथड देख लेते हैं। मान लेते हैं ए को बी से 8 अंक अधिक मिला है, ए है ए बी है, बी को मिला है x, तो ए को मिलेगा x प्लस 8। ठीक है, तो आगे लिख रहा है कि और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती है x प्लस 8, उनके अंकों के योग का, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 8 का 55% है, 55/100, तो 11 × 55, और ये हो जाएगा 20/100, ये हो जाएगा 20x 160, 22x 88, एक तरफ करेंगे तो -2x आएगा, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा आपका 2, -2x बराबर काफी ना, x बराबर आ जाएगा 36, तो b का मान कितना आ गया 36, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा x प्लस 8, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 44, 36 प्लस 8 बराबर 44, तो a का मान 44 और b का मान कितना हो गया 36। एक संख्या को पहले
एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी का मान कितना है 240 है तो आरंभिक मान कितना है? पहले 20% बढ़ाया जाता है यानी 120 बटे कितना है 100 है, फिर 15% घटाया जाता है, ऐसे बना लेते हैं। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, 100% है, 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120%, फिर 15% घटाया जाता है, 15% का मान निकालेंगे तो 10% का मान होगा 12, तो 5% का मान हो जाएगा 6, तो 12 6 18 घटा दीजिए, जब 18 घटाएंगे तो आएगा 102%। यदि परिणामी का मान इतना है तो आरंभिक संख्या कितना? 100% का मान आपसे पूछ रहा है तो 102% का मान दिया हुआ है, ठीक है 2040, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा आपका 2000, आंसर हो जाएगा।